राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसती है, जहां के लोग सादगी में शान रखते हैं और जहां की बोली सुनते ही दिल देसी हो जाता है। हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1966 में इसी दिन पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य बना था। खेती किसानी, खेलकूद, फौजदारी और देशभक्ति हरियाणा की पहचान पूरे देश में इसे अलग बनाती है। इस धरती ने न सिर्फ देश को ओलंपिक चैंपियन दिए हैं बल्कि जवान और मेहनती किसान भी दिए हैं। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। हरियाणा 59 साल का हो गया है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर राज्य के तौर पर अस्तित्व में आए हरियाणा ने शनिवार को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। जब हरियाणा नया राज्य बना तब इसकी पहचान रेतीले और कीकर के जंगलों के रूप में होती थी। यहाँ बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर थीं, लेकिन आज हरियाणा की पहचान समृद्ध राज्यों में होती है। 59 साल के सफर में हरियाणा ने तरक्की की नई इबारत लिखी है। युवाओं की प्रतिभा का सम्मान। सीएम नायब सिंह सैनी वर्तमान राज्य सरकार ने हाल ही में जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त की गई है। हरियाणा का ये भर्ती पारदर्शिता मॉडल आज पूरे देश में मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री जी भी कई बार कर चुके हैं। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। आज जिसकी चर्चा प्रदेश का हर व्यक्ति करता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को हमने खत्म किया है। हरियाणा का यह भर्ती पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कई मंचों से वो बोल चुके हैं। विकास की दोगुनी गति। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेशी विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते प्रदेश में विकास की गति दोगुनी हुई है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 217 में से 48 वादों को केवल 1 वर्ष में पूरा कर दिखाया है, जबकि 158 वादों पर कार्य प्रगति पर है। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के मार्ग पर गति से ले जा रही है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति भी दोगुनी हो गई है। इसी का परिणाम है कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 में से 47 वायदों को 1 साल में पूरा कर दिया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे जो मुद्दे थे मात्र 1 साल में ही पूरा कर दिया है। एक आज का 48 हो गया। यही नहीं, जितने हमारे 158 और वायदे थे उनके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। रोजगार में पारदर्शिता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने युवाओं के रोजगार सृजन में अभूतपूर्व प्रगति हासिल करते हुए बीते 11 वर्षों के कार्यकाल में 3 लाख युवाओं को पूरी पारदर्शिता के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का अवसर प्रदान किया है। इनमें से 1,80,000 युवाओं को नियमित सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है।
जबकि 1,20,000 युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल रोजगार निगम से जुड़े कर्मचारियों को न केवल रोजगार उपलब्ध हुआ है, बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। पारदर्शिता के आधार पर ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। साथियों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में पूरी पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको हरियाणा सरकार की नौकरी दी है और यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। यह सिलसिला बंद नहीं हुआ। नहीं तो अभी विधानसभा के जो चुनाव थे, इस प्रकार के विपक्ष के जो प्रत्याशी थे मंचों से खुलेआम बोलते थे, जो भ्रष्टाचार उनके समय में होता था। हमारे युवाओं इस बात से घबरा गए थे कि भाई ये भ्रष्टाचार फिर वैसे शुरू होगा कि हमें नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास करके और इन नौकरियों के ऊपर मुहर लगाई। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमारे जो नियुक्त 1,20,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा देने का काम भी हमने किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा भी प्रदान की है। औद्योगिक विकास को मिली गति। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी बल दे रही है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार किया गया है। पिछले 11 वर्षों में राज्य में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों का पंजीकरण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 28,377 करोड़ 59 लाख रुपए का निवेश संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं और 19 यूनिकॉर्न कंपनियां भी हरियाणा में हैं। इससे स्पष्ट है कि हरियाणा समृद्धि की नई परिभाषा लिख रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम भी हमने तैयार किया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हरियाणा के अंदर हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ और 59 लाख रुपए का निवेश भी हुआ है। साथियों, हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत आज राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न्स कंपनियां हैं। साथियों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता। किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण सरकार की नीतियों का केंद्र है। राज्य में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है तथा फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे पर किसानों को अब तक 15,627 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में जो हमने कहा था, हमने जो घोषणा की थी कि हम किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा के अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि पिछले 11 फसल सीजन के 12 लाख किसानों के खाते में हमने डायरेक्ट 1,00,000
61,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का ये उदाहरण है। साथियों, हमने खराब फसल होने पर गत 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,627 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक ऐतिहासिक ये कार्य है। आज किसान को दिक्कत नहीं है कि अगर फसल का खराबा होगा तो सरकार भरपाई करेगी। वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अब तक वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिलाने का कार्य किया है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों, पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उत्थान की बात करें तो हमने अब तक वंचित रही अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इनमें से इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, उनके चुनाव में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग बी को भी पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, लगातार हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल। महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में अनेक योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों की 14,50,000 महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर मुफ्त ड्रोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस वर्ष 100 और महिलाओं को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। साथियों, हमने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों की बहनों को हमने कहा था कि हम आपको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और बाकी का पैसा आपके खाते में डायरेक्ट हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के 14,50,000 बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। साथियों, प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में बनाया जा चुका है। साथियों, हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें मुफ्त में 8 लाख रुपए का ड्रोन देने का काम किया है और इस वर्ष 100 और नई बहनों को हम मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण वो दिया जा रहा है। 59 साल के गौरवशाली सफर में हरियाणा ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस कारण देश ही नहीं विश्व तक हरियाणा का नाम गूंज रहा है। प्रदेश में महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की बात हो या फिर किसानों को उनकी मेहनत का फल देना हो, हरियाणा सरकार आज वो सब कर रही है, जिससे हर वर्ग का विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।